बहुत ही पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस इंडिया ने किया है T20I में इस मैच में। जॉस हेजलवुड को इन विकेटों पे खेलना ऐसा लगता है कि यार कहाँ पे भी बॉलिंग कर रहे हैं आदमी, मतलब इम्पैक्टेबल लेंथ, जो लेंथ में बॉलिंग जॉस हेजलवुड कर रहे हैं इन कंडीशन में उनको खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से नेथन एलिस और जेवियर बॉटलेट के लिए कदमों का इस्तेमाल किया, जॉस हेजलवुड के लिए भी कर रहे थे, लेकिन बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रही थी। और कमाल के, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब जॉस हेजलवुड एक अलग बॉलर दिख रहे हैं, बाकी सारे बॉलर अलग दिख रहे हैं सेम विकेट पे। तो जॉस हेजलवुड की तो तारीफ करनी पड़ेगी। शुरू से बात करते हैं कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आते हैं ओपनिंग पेयर में। शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, कैच थमा बैठते हैं, उनसे रन नहीं बन। अभिषेक शर्मा अलग दिख रहे थे, सारे बैट्समैन से अलग दिख रहे थे। अभिषेक शर्मा ऐसा लग रहा था कि ये बंदा है जो कि रन बनाएगा, जो कि तेज रन बनाएगा। अभिषेक शर्मा काफी तेज रन, बार बार कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्रीज से बाहर निकल के मारने की कोशिश। सूर्यकुमार यादव अगेन, जॉस हेजलवुड की कमाल की गेंद थी यार, गजब गेंद थी वो। उसके बाद तिलक वर्मा आते, वो भी मारने की कोशिश करते हैं, जॉस हेजलवुड को आउट हो जाते तिलक वर्मा वहाँ पे। पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस हर्षित राणा को ऊपर भेजा गया था। अब ये है कि पता नहीं कहाँ से शिवम दुबे थे, फिर भी हर्षित राणा को ऊपर भेजा गया था। कुछ लोग इसको बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, मैं पर्सनली इस बात से एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि शिवम दुबे जब थे तो शिवम दुबे को ऊपर भेजना चाहिए था। शिवम दुबे इज योर बैटर, इज योर ऑलराउंडर। उनको अब हर्षित राणा से नीचे आप एक ही 4-5 ओवर बचेगा तो वहाँ पे जाकर के मार देंगे शिवम दुबे। ये बहुत गलत सोच, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सोच से आगे नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप खेल रहे हो और हर्षित राणा हैंडी रन बना दिए, रोज नहीं बनाएंगे वो, पहली बात तो। और दूसरी बात, जब हर्षित राणा है तो उस समय पार्ट टाइमर बॉलिंग कर रहे थे आपके मिचेल ओवन, मार्कस स्टोनी से, यह सब बॉलर बॉलिंग कर रहे थे। मैथ्यू कुनामैन पे वो जो शॉट मारा, एक जो मारते हैं उधर स्क्वायर में, वो शॉट खेला। अदरवाइज ये मूव मुझे अच्छा नहीं लगा। पूरे इंडिया की तरफ से केवल अभिषेक शर्मा ऐसे लग रहे थे कि जो अलग बैटिंग कर रहे हैं पूरे भारतीय बल्लेबाजों से। अभिषेक शर्मा मतलब उतना काफ़ी टोटल नहीं था, इतना आप ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए दे रहे हो। और जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने आती है, पहला ओवर जब जसप्रीत बुमराह डाला वो काफ़ी ठिकाने पे डाले थे। उसके बाद से अगले ओवर से हर्षित राणा है, ऑस्ट्रेलिया पिटाई करना शुरू करती है। दोनों बैट्समैन मिचेल मार्श और हेड, दोनों बैट्समैन पिटाई करना शुरू करते हैं और आपके पावर प्ले में ख़त्म होते होते 50-60 रन पे पहुंच जाते हैं। फिर हेड ने वो सेम जिस तरीके से डिसमिसल उनका चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट, सेम डिसमिसल उनका वहां पे हुआ, सीधा एकदम बाउंड्री रोक पे कैच हुआ। तिलक वर्मा का कमाल का कैच भी था। मिचेल मार्श पिटाई करते, कुलदीप यादव को गजब मारते हैं मिचेल मार्श, उनके लिए आप शॉर्ट बॉल नहीं डाल सकते। कुलदीप यादव लेंथ को पीछे खींचे थे, उस पर वो पूरा हावी हो गए मिचेल मार्श, और बहुत अच्छे फॉर्म में भी है। ऑस्ट्रेलिया पिटाई करती है, बहुत पिटाई करती है। 9 ओवर में शायद 90-92 रन पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया के। तो वहां पे तो ऐसा लगा कि मैच ओवर है, मैच खत्म है। वरुण चक्रवर्ती आते विकेट भी लेते हैं। ऐसा लगा कि वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हाथ से पिक नहीं कर पा रहे, लेकिन 125 का चेस था तो काफी अग्रेसिव जा रहे थे। वो मिचेल ओवन हो चाहे टीम डेविड, तो मान लीजिए वो डिफेंड करते हुए आउट हुए, लेकिन जॉस इंग्लिश से सारे बैट्समैन बहुत एग्रेसिव जा रहे थे कि उनको लग रहा था कि 10-12 ओवर में खत्म करो इस चेस को। ऐसा उनके बैटिंग से लग रहा था कि वो बहुत एग्रेसिव जा रहे हैं इंडिया के ऊपर। ये चेज वो 10-12 ओवर में खत्म करना चाहते हैं, वैसे भी 13 ओवर में खत्म कर दिए। 6 विकेटें इंडिया ने लिया। जसप्रीत बुमराह एक बार हैट्रिक पर भी थे, वो कमाल का यॉर्कर भी उनको डाले। मिचेल ओवन का यार डिसमिसल काफ़ी सॉफ्ट डिसमिसल ऐसा लगा, लेकिन हार गई इंडिया। अंत में इंडिया हार गई। मार्कस स्टोनी बाद ऑस्ट्रेलिया को जिताते हैं। अब अगली T20I में आपकी क्या प्लानिंग होगी? अगर आप ये प्लानिंग करके आ रहे हो कि हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर भेज देंगे क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, हमारे विकेट अर्लियर गिर गए थे, आप नहीं जीतोगे, कभी नहीं जीतोगे। अगर शिवम दुबे आपके बैट्समैन हैं तो उनको ऊपर भेजना पड़ेगा। ये मुझे नहीं समझ में आया कि आप हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर भेज रहे हो। हाँ, वो लप्पे घुमा देंगे कहने को तो जसप्रीत बुमराह ने भी 1 ओवर में 35 रन मारे टेस्ट क्रिकेट में। कभी कभी आप उनको भी भेज दो, उनको आप नंबर 5 पे भेज दीजिए। जसप्रीत बुमराह भी आपको किसी दिन 35 रन दे देंगे 1 ओवर में। आपके 18 बॉल पे 35, 20 बॉल में 35, तो आप कहोगे कि वो बहुत अच्छा मूव है? मुझे नहीं लगता। तो आप सारे बॉलर्स को ऊपर भेज दो, बल्ला चलाएंगे, उनके रन आ गए तो आप कहोगे कि बहुत अच्छा मूव है क्योंकि ऊपर भेज दिया, बॉलर से रन ले लिया। फिर बैट्समैन आकर के बाद मीटिंग कर क्या किया शिवम दुबे ने? दूसरी ही बॉल पे तो लग गया एज ना।
और वैसे भी इन बाउंसियर ट्रैक पे जो पीछे वो इतना पीछे खड़े थे, ऐसा उनको देख के लग रहा था कि इस ट्रैक पे उतने कंफर्टेबल है नहीं। सो फिर वही बात, मुझे नहीं पता कि इस मूव को कौन अच्छा कौन खराब कह रहा है, मेरी समझ के बाहर था ये मूव हर्षित राणा को ऊपर भेजना। एंड अब अगला T20 आई है, हॉबर्ट में होगा। हॉबर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया से, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उससे छोटा सा अलग सा द्वीप है, वहाँ पे हॉबर्ट का है। ऑस्ट्रेलिया में ही आता है, लेकिन ये आपके पर्थ से थोड़ी अलग है हॉबर्ट का ग्राउंड। अब वहाँ पे जा रही है ऑस्ट्रेलियन टीम। इंडिया के लिए जीतना ही पड़ेगा। अगर आप वो मैच हारते हो तो सीरीज़ फिर आप ड्रॉ ही कर पाओगे मैच टू मैच। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आप उस मैच को जीतने की कोशिश करो। आप क्या क्या सोच है इन सारे मूव्स पर, इंडिया की थोड़ी बहुत बॉलिंग पर, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की उस पर हमें जरूर बताइए।